हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी वैदिक सत्संग। उम्मीद करती हूँ आपसे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जीएस की इस क्लास में मैं आपके सामने पार्ट समान ज्ञान के पार्ट सेकंड की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कौन सा पेपर के क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में पूछेगा, किसी एग्जाम में नहीं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। चलिए, पहला जो जीएस का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होता है, दिया जाता है। संसद के दो सत्रों के बीच, यहाँ क्षेत्र या सत्र की बात हो रही है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल दिया जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 6 महीने का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। आपको उत्तर यहाँ पे होगा राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कि एक वर्ष में कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 2 बार। ये आज की क्लास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है, मतलब उसमें उनकी जो है क्या होती है, सार्वजनिक तौर पर जो है उन दोनों की मंशा एक नहीं होती है, तो इसका समाधान के लिए आप क्या करते हैं। तो इसके समाधान के लिए क्या होता है, समाधान के लिए संयुक्त का सत्र बुलाया जाता है। मतलब संयुक्त क्या कहा जाता है, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है, जो उसे कौन बुलाता है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो वो बुला सकता है आपका कौन, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। और उसकी भी वो जो सत्र का जो अनुमोदन होता है, जो चालन होता है, वो भी कौन करता है आपका, तो लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जीएस की क्लास जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक पे अगर दोनों की सम्मति नहीं बैठती है तो संयुक्त बैठक बुलाने का जो कर्तव्य है या जो जिसके पास पावर है वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति। तो कौन बुलाता है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए क्या आयोजित की जाती है। तो उस विधेयक पर विचार करें तथा उसे पारित करने पर जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक, इसमें लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग तभी आते हैं जब आप किसी भी विधेयक को जो है पारित करते हैं और उस विधेयक पे दोनों सदनों की मंजूरी नहीं बैठती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो आपको यह बताया जा रहा है कि भारत की जो नागरिकता होती है उसको पाने के लिए किसी भी अलग देश के व्यक्ति को हमारे यहाँ करीबन 7 वर्ष से 10 वर्ष तक रहना पड़ता है, तभी वो भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में जो है बैंक में पैसे जमा करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है। कोई एक कारण बताइए कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है। तो एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर वो व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता नहीं है, सॉरी यहाँ राज्य की बात नहीं होगी, यहाँ पे देश की बात होगी। अगर वो व्यक्ति जो है दूसरे देश की नागरिकता को अगर धारण कर लेता है तो भारत की नागरिकता को खो देता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आपसे कोई पूछे दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पे है, दोहरी नागरिकता की अगर बात करें तो आपके अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान दीजिएगा कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपका उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। नेक्स्ट आज की इस क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 75। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसी मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।